यस सर, यस सर, ओके बेटा। चलो जी, तो आप सभी का स्वागत है ब्राइटमैन गुरुकुल के एक और नए सेशन में। मेरा नाम है विकास सिंह। हमने लास्ट कुछ क्लासेस में अपना जनरल एंट्रीज का टॉपिक कंप्लीट किया था। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा जनरल एंट्रीज का जस्ट अगला स्टेप, जिसको हम बोलते हैं लेजर। तो आज की इस क्लास में हम लोग लेजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेजर चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। एंड जब तक आप अकाउंट्स करने वाले हो तब तक हम लेजर करते रहते हैं। तो थ्रू आउट योर अकाउंटेंसी जर्नी आप देखोगे कि अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक के नाम से आपको ये लेजर अकाउंट्स देखने को मिलते हैं। तो आई होप हम लोग मिलके धमाका करने वाले हैं। आ जाओ जी, जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। करने वाले हैं हम लोग एक नया चैप्टर का शुभ आरंभ। अब ये जो हमारा चैप्टर है लेजर, ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे इसको? लेजर। डी इसमें भी क्या है? साइलेंट। डी और जी को हम ज बोल देते हैं, तो लेजर बन जाता है। ठीक है जी। अब ये लेजर है क्या? जब हम जनरल एंट्रीज की बात करते हैं तो जनरल एंट्री का था प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब सबसे पहले हम किसी भी ट्रांजेक्शन को कहां पे रिकॉर्ड करते थे? अपनी बुक्स ऑफ जर्नल के अंदर। लेकिन एक बार जब हमारी जर्नल एंट्रीज खत्म हो गई, एक बार मैंने सारी पोस्टिंग कर दी, सारी रिकॉर्डिंग कर दी अपनी जर्नल एंट्रीज के अंदर, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है? लेजर पोस्टिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास? लेजर पोस्टिंग। जब आप फिफ्थ क्लास तक पढ़ाई किया करते थे, याद करो, फर्स्ट क्लास से लेकर के फिफ्थ क्लास तक, तो उस स्कूल को हम क्या बोलते थे? प्राइमरी स्कूल। क्या बोलते थे? प्राइमरी स्कूल, क्योंकि हमने शुरुआत वहां से करी थी। और जैसे ही आप क्लास सिक्स में जाते हो तो हम क्या बोलते हैं? आप सेकेंडरी स्कूल में आ गए हो। तो सिमिलरली यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया था तो उसको हम क्या बोलते थे? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, विच इज जर्नल एंट्रीज। लेकिन जर्नल एंट्रीज के बाद उन ट्रांजेक्शन्स को जब हम पोस्ट करेंगे कहां पे बच्चे? लेजर के अंदर, तो ये कहलाएगी सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आओ जी, कुछ कुछ बातें इसकी हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जो हमारा लेजर है वो क्या है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स को हम बोलते हैं, या फिर इसको आप सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोल सकते हैं। अगर किस्मत बहुत अच्छी होगी आपकी तो एमसीक्यूज के अंदर एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, नहीं तो बाकी इसका हमारे एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे लेजर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देन ये बेसिकली ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जिसमें हम सारी एंट्रीज को क्या करते हैं? सारे ट्रांजेक्शन्स को वापस से रिकॉर्ड करते हैं ऑन रिस्पेक्टिव हेड्स। रिस्पेक्टिव हेड का मतलब क्या है? जैसे कि जब हम जर्नल एंट्रीज को बना रहे थे तो आपको एक चीज ध्यान होगी कि वहां पे मैटर नहीं करता था, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि राम से हमने परचेज किया है, श्याम से परचेज किया है, गुड्स परचेज किए हैं, फर्नीचर परचेज किया है, मशीनरी परचेज किया है। बस जिस डेट पे जो ट्रांजेक्शन हो रही थी उसको हम रिकॉर्ड करते चले जाते थे एक ही पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर, दैट इज बुक्स ऑफ जर्नल। लेकिन जब हम लेजर एंट्री की पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे? हर एक अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज को एक जगह पे लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने राम को सेल किया, राम से परचेज किया, मैंने राम को कैश पे किया, मैंने राम से कैश रिसीव किया। तो राम के अंदर मैं सारी एंट्री सिर्फ किसकी करूंगा? राम की ही करूंगा। उसके अंदर मशीनरी की एंट्री पास नहीं होगी। उसके अंदर हम फर्नीचर के बारे में नहीं लिखेंगे। राम के अकाउंट में सिर्फ राम की बातें होगी। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना यहाँ पे, कि हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अंडर रिस्पेक्टिव हेड्स। मतलब जो जिस अकाउंट को बिलोंग कर रहा है उसके अंदर सिर्फ वही एंट्रीज पास करेंगे हम लेजर के अंदर। थोड़ा सा समझाओ और क्लियर करते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें लेजर की, तो अगेन जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब बच्चे क्या है? दैट इज, इसको मैं बोल सकता हूं प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लासिफाइड ट्रांजेक्शंस होते हैं, बेसिस फॉर द ट्रायल बैलेंस। जब हम ट्रायल बैलेंस आगे चल के पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए सबसे ज्यादा हमें कौन हेल्प कर रहा है? हमारे
लेजर अकाउंट्स। एंड फाइनली क्या है, परमानेंट रिकॉर्ड, मतलब इसको हम काफी टाइम तक अपने पास इन रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। ऑल गुड जी, यहां तक काफी बेसिक बेसिक बातें हैं। नाउ अब जब हम पोस्टिंग करेंगे, जब लेजर के अंदर क्या होगी बच्चे, पोस्टिंग होगी हमारे एंट्रीज की, हमारे रिकॉर्ड्स की, तो आपको अगेन उन्हीं रूल्स का ध्यान रखना है। सर कौन से रूल्स? याद करो, अकाउंटिंग रूल्स, जो 5 हमारे पास अकाउंटिंग रूल्स थे मॉडर्न वाले, कौन कौन से? एसेट का रूल, लायबिलिटी का रूल, रिवेन्यू का रूल, एक्सपेंस का रूल, और एक था हमारे पास कैपिटल का रूल। सर ये तो हमने जनरल एंट्रीज में पढ़ी थी। हाँ जी बिल्कुल, तभी मैंने क्या बोला, जिन्होंने जनरल एंट्रीज बहुत अच्छे से पढ़ी है उनके लिए लेजर बहुत आसान होने वाला है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी है फटाफट से 2 मिनट में रिवाइज कर लेना, ठीक है जी। तो उन रूल्स का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। प्लस लेजर को हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। अभी जब हम फॉर्मेट के ऊपर आएंगे तो उसको मैं डिटेल में कराऊंगा, अभी के लिए बस ध्यान रखो, लेजर को बैलेंस करने के लिए हम बेसिकली बैलेंस कैरी डाउन एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन का यूज करते हैं। अभी डिटेल में करेंगे जब हम उसको फॉर्मेट करेंगे। डन। अभी आपके लिए किसी काम का है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली हम करने वाले हैं। नाउ अब ये जरूरी है कि सर आपने कहा था कि जनरल एंट्री पहला स्टेप है, तो लेजर दूसरा स्टेप है। क्यों? क्योंकि जनरल एंट्री के बाद ही क्या बनता है हमारा, लेजर बनता है। तो एक बार जब मैंने जनरल एंट्रीज बना ली तो उसके बाद मैं कहां पे जाऊंगा, लेजर में। लेकिन सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जनरल एंट्रीज में और लेजर पोस्टिंग में? तो देखो जी, जनरल बेसिकली क्या है, बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री है। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि ये, इसको हम प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल रहे हैं। पहली बार हमारा जो ट्रांजेक्शन है, वो जो रिकॉर्ड होता है वो कहां पे होता है, जनरल एंट्रीज के अंदर रिकॉर्ड होता है। लेकिन एक बार जब जनरल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है तो उसके बाद हम उसको कहां लेके जाते हैं, लेजर के अंदर। इसलिए इसको हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले कहां रिकॉर्ड हुआ, जनरल के अंदर, फिर कहां पे रिकॉर्ड होगा वो, लेजर के अंदर। जनरल रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। मान लो ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को हुआ, 2 अप्रैल को हुआ, 5 अप्रैल को हुआ, 10 अप्रैल को हुआ। तो जनरल एंट्रीज में हम क्या करते थे, पहले कौन सी एंट्री करते थे, जो 1 अप्रैल को हुई, फिर कौन सी करते थे जो 2 को हुई, फिर कौन सी जो 5 को हुई, फिर 10 को हुई। हम ऐसा तो नहीं करते थे ना कि 1 अप्रैल की एंट्री पास कर दी, फिर 10 अप्रैल की कर दी, फिर 2 अप्रैल कर दी। ऐसा नहीं करते थे हम। जो जिस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिस डेट पे हुए हैं, उसी डेट पे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते चले जाते थे। लेकिन लेजर के अंदर ऐसा नहीं होता है। लेजर में हमारे लिए क्या है, अकाउंट वाइज। अगर मैं सपोज राम के बारे में लिख रहा हूं तो मैं पहले राम की सारी चीजें लिखूंगा। जैसे कि 1 तारीख को मैंने राम को सामान बेचा, अज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर 20 तारीख को उसने पेमेंट किया। तो जब मैं राम के अकाउंट बना रहूंगा ना, तो उसमें मैं 1 तारीख की एंट्री करूंगा और 20 तारीख की एंट्री करूंगा। भले ही बीच में मैंने मशीनरी खरीदी हो 3 तारीख को, या फिर 10 तारीख को मैंने फर्नीचर बेची हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ राम को ढूंढूंगा। यहाँ पे जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्रोनोलॉजी हमारी मेंटेन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। बट हमें अकाउंट्स का ध्यान रखना है कि जो अकाउंट की हम एंट्री पास कर रहे हैं वही एंट्री पास होती रहे। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट? यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकता है, फटाफट एक बार चैट में डाल दो। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट है, कोई शंका आशंका? ऑल क्लियर जी यहां तक? लकी, अंश, मानवी, मीनल। मीनल लेट आई है आज, क्यों बेटा ऐसा? जबकि मीनल तो एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट लगती है। लकी कह रहा है क्लियर सर, अंश कह रहा है क्लियर, मानवी कह रही है नो सर। बेटा क्या समझ में आया, मानवी बताओ, क्या डाउट है पूछो फटाफट। मीनल का मैसेज नहीं आया? नहीं सर, मैं तो टाइम पर आई थी। अच्छा, मे बी मैंने नहीं देखा होगा आपको। मानवी बच्चे क्या डाउट है? अच्छा, आई मीन नो डाउट सर। ओके बेटा, ओके, डन डन डन। अब देखो, अभी तक हमने जितना ही पढ़ा ना,
वो सब क्या है, काल्पनिक बातें हैं, ऐसा आपको नहीं मानना है, लेकिन एग्जाम के लिए मानना है, क्योंकि इसमें से एग्जाम के लिए आपको रिलेवेंट बहुत ही कम चीजें होती है। बस सेकेंडरी बुक्स कहीं चाहो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, क्या वापस से एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा बुक है ये, सेकेंडरी बुक है या फिर बोल सकते हो प्रिंसिपल बुक है, कौन, लेजर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा क्या ध्यान रखना है, ये क्रोनोलॉजी को मेंटेन नहीं करता, ये स्पेसिफिक हेड्स के अंदर रिकॉर्डिंग करता है, दैट्स इट। इसके अलावा हमने जितनी भी चीजें करी वो एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं, बट बीइंग अ स्टूडेंट आपको लेजर के बारे में इतनी बातें पता होनी चाहिए। ऑल गुड जी यहाँ तक। अब जो भी लोग सो रहे थे, जिनका भी ध्यान नहीं था, या फिर मजे कर रहे थे, चाय पी रहे थे, अब सारे फोकस हो जाओ, ठीक है। अब यहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होने वाली है, एंड भले ही हम ये 2 से 3 क्लासेस में खत्म करेंगे, बट चैप्टर जो है ना, जो कंसेप्ट है इसका, जहां से बिल्टअप होगा, ये अगले 15 से 20 मिनट में बिल्टअप होगा। उसके बाद बस क्वेश्चंस रह जाएंगे, कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। तो प्लीज अगले 15 से 20 मिनट आपको पूरा फोकस यहाँ पे करना है। नाउ एडवांटेज एक बार देख लेते हैं। एडवांटेज में क्या है, प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द अकाउंट्स, ये सारे जिस भी अकाउंट्स की हम बात करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है उसकी। हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें लेजर की जरूरत पड़ती है। बेसिस फॉर द प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके जो आगे चल के चैप्टर्स आएंगे 2 फाइनल अकाउंट्स के, उनको बनाने में भी कौन हेल्प करता है, हमें ये लेजर हेल्प करता है, बस ठीक है। इतना रिलेवेंट नहीं है तो हम आगे आएंगे। नौ, अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया, ठीक है। अब क्वेश्चन करने से पहले आओ जी, पहले सर हम क्या डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। जब हम जनरल एंट्रीज को बना रहे थे तो वहां पे हमने फॉर्मेट्स बनाए थे। सिमिलरली जब आप लेजर को बनाओगे तो यहाँ पे भी हमें एक फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। अब वो फॉर्मेट फटाफट से आपको अपने नोटबुक में भी रिकॉर्ड करना है मेरे साथ में, ठीक है। ये मैं आपके साथ ही बनाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। देखो जी, जब हम बात करेंगे अपने लेजर की, तो लेजर के अंदर सबसे पहला जो कॉलम आता है हमारे पास, सबसे पहला जो कॉलम आता है वो किसका होता है, डेट का। डेट के पास हमारे सामने जो कॉलम आएगा वो कौन सा होगा बच्चे, पर्टिकुलर्स का। तो डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर आ जाएगा, देन हम लिखेंगे यहाँ पे जे ऑब्लिक एफ। सर ये जे एफ क्या है, जे फॉर जर्नल, एफ फॉर फोलियो, जर्नल फोलियो। सर ये क्या है, इसका कोई यूज होने वाला नहीं है अभी के लिए, बस ध्यान रखो डेट, पर्टिकुलर, जे एफ, एंड फाइनली हम बनाएंगे अपना अमाउंट का। क्लियर पॉइंट। देन अगेन इसको रिपीट करना है वापस से, सबसे पहले डेट का कॉलम, मेरे साथ बोलना, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, जेएफ का कॉलम एंड अमाउंट का कॉलम, बस ये 4 कॉलम बनेंगे। एंड वापस से इसको हम रिपीट करेंगे, वापस से रिपीट करो, क्या लिखेंगे हम बच्चे यहाँ पे आगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। ऑल गुड। ये हमारा क्या बन गया बच्चे, ये बन गया मेरा एक मस्त सी लाइन खींचता हूं आपके लिए, नहीं तो बोलोगे सर आपकी लाइनें टेढ़ी हो जाती है, मजा नहीं आता। यहाँ पे हम लेकर के आते हैं अपनी लाइन, देख लेना थोड़ा सा मिक्स मैच हो तो डेट है हमारे पास, देन वी हैव जस्ट द सेकंड, पर्टिकुलर, देन हमारे पास आ जाएगा जेएफ का कॉलम, देन हमारे पास आ जाएगा अमाउंट का कॉलम, मेरे साथ ही आपको ड्रॉ करना है। देन आपके पास आ जाएगा डेट का कॉलम अगेन, जो हम रिपीट कर रहे हैं। देन हमारे पास आ जाएगा पर्टिकुलर, वापस से एक बार, देन हमारे पास जेएफ आ जाएगा जैसे कि पहले आया था, एंड लास्ट में आपका जो अमाउंट का कॉलम है वो रह जाएगा। डन। फिर अपने बॉक्स को हम क्लोज भी कर देंगे। ये हो गई हमारी बॉक्स क्लोज। फिर जो भी अकाउंट आप बना रहे होगे वो यहाँ पे आ जाएगा, नेम ऑफ
अकाउंट। डन, ये हमारा फॉर्मेट है। अब आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो जो डेबिट वर्ड होता है ना, वो होता है हमारा कौन सा, लेफ्ट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। ऐसे मेरी तरह ऐसे घूम जाओ, आप भी सामने तो बैठे ही होगे। आपका जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला, ठीक है, ये क्या कहलाएगा बच्चे, डेबिट साइड। एंड ये जो राइट साइड वाला है, हमारे लेजर का जो राइट साइड है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट साइड। तो ये जो लेफ्ट हैंड में है, इसको मैं क्या लिखूंगा, डेबिट, DR एंड 3 बार डैश डाल देना। सिमिलरली राइट साइड में क्या हो जाएगा, CR एंड 3 टाइम्स डॉट। कंप्लीट हो गया हमारा फॉर्मेट। तो जो लेफ्ट साइड है अपने पास, वो क्या है, कोई नहीं होगा। जो हमारा लेफ्ट साइड है वो कौन सा है, डेबिट साइड। जो मेरा राइट साइड है वो कौन सा है, क्रेडिट साइड। उसको कैसे लिखना है, इस तरीके से, इस तरीके से, ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। ध्यान रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगा, एग्जाम में मत कर देना कि यहाँ पे डेबिट लिख दिया, यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया। डन है जी, लेफ्ट है हमारा डेबिट, राइट है हमारा क्रेडिट। आपके सामने जो आप लेजर बना रहे हो, उसमें लेफ्ट कौन सा होगा आपका, आपका लेफ्ट, मेरा नहीं, आपका लेफ्ट क्या हो गया, डेबिट साइड, आपका राइट क्या हो गया, क्रेडिट साइड। ठीक है, चार चीजें आती है, कौन कौन सी, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। फिर वापस से रिपीट होगा, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। अब जो छोटी छोटी कॉपियां लेके बैठे होंगे, उनका इतना बड़ा फॉर्मेट आ नहीं रहा होगा पेज पे, तो आपको दिमाग लगाना है, कॉपी को ऐसे की जगह ऐसे कर लो, पलट लो और हॉरिजॉन्टली इसको बना लो। क्लियर है पॉइंट यहां तक, फॉर्मेट सबको क्लियर है। फॉर्मेट में किसी के मन में कोई शंका आशंका है तो बताइए जी। और आई थिंक अब तक अभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस 2 क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा आपके माइंड के अंदर, सेट हो जाओगे आप। डाउट जी फॉर्मेट के अंदर किसी को, जर्नल फोलियो क्या होता है। अब देखो क्या करना है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, हमारे सिलेबस के अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, तो आप हमेशा क्या देखोगे, ये जेएफ खाली रहेगा, ये जेएफ क्या रहेगा, खाली रहेगा, इसमें हमें कुछ भी नहीं लिखना है। ये बस एक टीका है जो हमें लगाना है, इसके अंदर हमें पुट कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ, बस ये जो जेएफ का कॉलम है, जब हम रियल लाइफ में काम करते हैं ना, ठीक है, तो जिस पेज नंबर पे, जिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपने इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करी होगी, किससे रिलेटेड, जो यहाँ पे आप पोस्ट करने वाले हो, उसका नंबर लिखना होता है, ठीक है, लेकिन वो रियल लाइफ में होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, हमें ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि हम सारी इमेजनरी नंबर लिखते हैं, तो हमें जनरल फोलियो में कोई भी नंबर लिख करके नहीं दिखाना। ऑल गुड जी यहाँ तक। तो ये जो जेएफ का कॉलम है, ये हमेशा ब्लैंक रहेगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं दिखाने वाला। ऑल गुड, डन। अब आए फाइनल बात पे कि सर पोस्टिंग करनी कैसे है। अगर हमारे सामने क्वेश्चन गिवन है, तो उस क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है ना, मेन तो हमें वही करना है, वही समझना है। वो कंसेप्ट समझ गए, चैप्टर खत्म, ठीक है। बाकी तो फिर मोम आया है सिर्फ कि बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ। चले जी अगले स्टेप पे, एक बार फटाफट से लिख दो सारे के सारे मैसेज। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जाओ, अब सारा फोकस यहाँ पे रखना, ठीक है। करना कैसे है काम, इससे पहले ना एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने लाया हूं आपके लिए। देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना। जर्नलाइज एंड पोस्ट इनटू लेजर, मतलब वो कह रहा है कि इन क्वेश्चन को पहले जर्नलाइज करो, पहले जर्नल एंट्री बनाओ इनकी, और उसके बाद उसको पोस्ट कर दो कहां पे, लेजर में। मतलब ये चीज समझ आती है कि लेजर बनाने के लिए जर्नल आना जरूरी है। ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि पहले जर्नल एंट्री होगी, उसके बाद उसकी पोस्टिंग होगी कहां पे, लेजर में। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि जर्नल एंट्री पास करो, जर्नलाइज करो, और फिर इसको पोस्ट कर दो कहां पे, लेजर में। और मैं ये उम्मीद करता हूं, मेरी ये आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि आप सभी को जर्नल एंट्रीज आती हैं, ठीक है। तो देखो, और 3 एंट्रीज है, फटाफट मैं कर देता हूं, लॉजिक्स नहीं बताऊंगा, आई होप आपको ऑलरेडी आता है। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विद 50,000, इसके लिए एंट्री क्या बनेगी बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल, अमाउंट डाल देंगे हम अपना 50,000 एंड 50,000। ये हो गई मेरी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड हमें क्या बोल रहा है वो, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। तो सेकंड के लिए बच्चे एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 एंड 20,000 एंड अपने पास सोल्ड गुड कैश अकाउंट डेबिट इन 30,000। ये मैंने कोई दिक्कत क्या नहीं है, गलत एंट्री कर रहे हैं फटाफट से एक बार। ये तीन क्वेश्चन, मीनल, मानवी, अंश, विराज, आदर्श, बता दो मेरे फूल से बच्चों, नीले पीले हरे बैंगनी कलर के, भिंडी कलर के, ये जो एंट्रीज पास की है मैंने, क्या लग रहा है वो सही एंट्रीज है? एंट्री दिख रही है ना? चलो आया मैसेज, किसका आया? ये सर युवराज का आ गया, लकी का आ गया, मीनल का भी आ गया। चलो जी, तीन लोग आ गए। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे को थोड़ा बहुत आता है जनरल एंट्री, और मैंने सही एंट्री पास की है। ठीक है, अब ये एंट्री पास हुई। क्वेश्चन ने क्या बोला था भैया, जनरलाइज कर दो, कर दिया। अब वो कह रहा है पोस्ट कर दो लेजर में, और आओ नीचे जी। और लेजर में पोस्ट करने पे हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने, वो भी उसने बताया है। उसने बोला है कि कैश का अकाउंट बना दो, कैपिटल का अकाउंट बना दो, परचेज का अकाउंट बना दो। ये तीन अकाउंट बनाने के लिए वो बोल रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन जितने अकाउंट आपको बोलेगा बनाने के लिए, आपको ये फॉर्मेट उतनी बार बनाना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि तीन अकाउंट बनाओ, कैश का अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट और परचेज का अकाउंट। तो मैं क्या करूंगा, तीन बार फॉर्मेट बनाऊंगा। तो एक फॉर्मेट तो मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास फॉर्मेट है, तो मैं पहला अकाउंट बनाने की शुरुआत करता हूँ। पहला अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट। ठीक है, अब अगेन कैश अकाउंट पांचों में से किस में आता है, पांच कौन से, पांच जो अकाउंटिंग रूल्स थे, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, और एक हो गया हमारा कैपिटल। पांचों में से किस में आता है, फटाफट से। अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, जल्दी जल्दी रिप्लाई करना। ये जो कैश अकाउंट ये बनाने के लिए बोल रहा है, ये किस में आता है पांचों में से? कौन से अकाउंटिंग रूल लगेंगे इसके ऊपर? एसेट के, लायबिलिटी के, कैपिटल के, रेवेन्यू के, एक्सपेंडिचर के। एसेट एसेट एसेट, वेरी गुड। तो इसके ऊपर मैं कौन सा रूल लगाऊंगा, एसेट का। अब याद करो, एसेट का रूल हमें क्या बोलता था, अगर भैया एसेट इंक्रीज हुआ तो क्या कर देना, डेबिट कर देना। एसेट अगर डिक्रीज हुआ तो क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। आओ जी, फॉर्मेट पे आ जाओ एक बार फटाफट। डेबिट किधर लिखा हुआ है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्रेडिट कहां पे लिखा हुआ है सर, इधर लिखा हुआ है। ठीक है, और इस नेम ऑफ अकाउंट की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, कौन सा बोला है क्वेश्चन ने बताने के लिए हमें, कैश का बोला है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं कैश अकाउंट। ये पॉइंट समझ आया, कैश क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं पहला अकाउंट कौन सा बनाने जा रहा हूं, कैश अकाउंट। तो मैं टॉप पे क्या लिख दूंगा यहाँ पे, कैश अकाउंट। ठीक है, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। कैश के ऊपर लगेगा एसेट का रूल। ठीक है, अब एसेट का रूल बोलता है कि भैया इंक्रीज होगा, अगर एसेट बढ़ रहा होगा तो क्या कर देना, डेबिट कर देना। अगर एसेट कम हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, तो क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। तो सेम मैं करूंगा इस अकाउंट के अंदर। अगर कैश बढ़ रहा होगा हमारे बिजनेस में, तो कहां पे एंट्री करूंगा मैं, लेफ्ट साइड में। कहां पे रिकॉर्ड करूंगा, लेफ्ट साइड में, विच इज डेबिट साइड। और अगर मेरा कैश कम हो रहा होगा बिजनेस के अंदर, तो कहां पे एंट्री करूंगा, क्रेडिट साइड में। इतनी बात क्लियर है, इतना समझ आ गया?
कि सर हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, कैश के ऊपर एसेट का रूल लग रहा है, एसेट बोलता है कि बढ़ेगा तो डेबिट करना, घटेगा तो क्रेडिट करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ रहा है तो कहां पे एंट्री कर रहा हूँ, डेबिट में, घटेगा तो कहां पे एंट्री करूंगा, क्रेडिट में। मतलब बढ़ेगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम उसके बारे में, और कम होगा तो यहाँ पे लिखेंगे उसके बारे में। इतनी बात क्लियर है सबको? बस 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 पहुंचने वाले हैं क्लाइमेक्स में, इंटरवल तक आ गए हैं। यहां तक क्लियर है? फटाफट से एक बार फटाफट। यस 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 यस। चलो जी, आओ समझना। आप पीछे आते हैं वापस से। अब कैश अकाउंट के अंदर क्या होगा, सिर्फ वही एंट्रीज होंगी जो कैश से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मान लो सपोज मेरा सेल बढ़ घट रहा है तो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने मशीनरी खरीदा बेचा, उससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा। कैश आया या गया उसकी एंट्री यहाँ पे होगी। ठीक है, तो आओ जी एक बार एंट्री को चेक करो। ये रही पहली वाली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री के अंदर क्या हुआ था, कैश आया था बिजनेस के अंदर या बिजनेस से गया था? फटाफट से एक बार। ये जो पहली एंट्री हमने पास करी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश बिजनेस में आया था या गया था? अब मैं जिस तरीके से सिखा रहा हूं उस तरीके से क्या है, अगर जनरल एंट्री इसने नहीं करी होगी ना, वो भी कर लेगा आंसर को। तो एकदम फोकस हो जाओ। कैश आया था गया था? सर कैश आया था, वेरी गुड। तो आओ जी, कैश जब आएगा, कैश जब आएगा तो एसेट बढ़ेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, कैश को डेबिट करूंगा। क्या करूंगा, कैश को डेबिट करूंगा क्योंकि बढ़ा है। और डेबिट कौन सा साइड है मेरा, डेबिट जो मेरा साइड है बच्चे वो कौन सा वाला है? सर ये वाला है, देखो ये लिखा है हमने बड़ा बड़ा डेबिट। तो ये है मेरा डेबिट साइड। और कैश मेरा बढ़ रहा है पहली एंट्री के अंदर। ठीक है, लेकिन कैश जो बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, याद करो। सर कैपिटल की वजह से बढ़ रहा है। हमारा जो कैश बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है, कैपिटल की वजह से बढ़ा है। तो मैं क्या करूंगा, डेबिट में लिखूंगा क्योंकि बढ़ा है, लेकिन जिसके वजह से बढ़ा है उसका नाम लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट। और कैश बढ़ा था, कितने से बढ़ा था, 50,000 से। तो अमाउंट के कॉलम में कितना लिखूंगा मैं, 50,000। जेएफ रहेगा ब्लैंक, वहां पे कोई एंट्री पास नहीं होगी। अगर डेट गिवन होता तो मैं यहाँ पे डेट लिखता, डेट नहीं दिया हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, पहला ट्रांजेक्शन। पूछो जी डाउट, किसको ये पोस्टिंग समझ नहीं आई? ग्रीन कलर विजिबल है ना? हाँ विजिबल है। एनीवन जिसको ये एंट्री समझ ना आया हो, देख लो जी ध्यान से। कैश आया, कैश एसेट है तो मैं कहां पे पोस्टिंग करूंगा, डेबिट साइड में। कैश आया किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से, तो मैंने लिखा टू कैपिटल। कितना पैसा आया, 50,000, तो मैंने लिख दिया 50,000। जेएफ से हमें मतलब नहीं है, वो हमेशा खाली रहेगा। यहां तक डाउट? फटाफट से एक बार वाई वाई एन एन जो भी लिखना लिख दो। यस 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 यस, वेरी गुड, क्लियर है पॉइंट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जब मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा कि भैया पैसा आया होगा ना, रिसीट हुआ होगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं उसके बारे में। और पैसा अगर गया होगा, पेमेंट किया होगा, तो यहाँ पे एंट्री होगी। जैसे कि आओ जी, पहले एंट्री का काम हो गया, ये खत्म। सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री में क्या हुआ था, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था टू कैश अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा आया कि गया? सर परचेज किया है तो पैसा चला गया, मैंने पेमेंट कर दिया, पैसा गया मतलब कहां पे एंट्री करूंगा मैं, क्रेडिट साइड में, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई है। तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट साइड को पकड़ूंगा और यहाँ पे एंट्री लिखूंगा। लेकिन पैसा गया किसकी वजह से है सर, गया है परचेज करने की वजह से। तो मैं इसको नाम क्या दूंगा, परचेज। और यहाँ पे हम जो वर्डिंग लिखेंगे, जो लाइन यूज करेंगे, वो क्या करेंगे, बाय परचेज अकाउंट। कितने का परचेज किया था, 20,000 का, 20,000 का। तो अमाउंट के कॉलम में हम लिख देंगे 20,000। जीएफ खाली रहेगा, डेट नहीं दिया हुआ है तो इसको भी ब्लैंक ही रखो। यहाँ पे नंबर 2 डाल सकते हो, कोई इशू है नहीं। ऑल डन जी, यहां तक डाउट? सेकेंड एंट्री समझ आई? यहाँ पे पैसा आया था, कैपिटल के फॉर्म में आया था, तो हमने डेबिट में एंट्री करी, कैपिटल लिख दिया, अमाउंट में अमाउंट लिख दिया, जेएफ खाली रहता है। यहाँ पे परचेज किया था, पैसा गया था, तो हमने क्रेडिट में एंट्री लिख दी, परचेज लिख दी।
यहां तक डाउट जी? कोई भी डाउट होगा प्लीज प्लीज पूछ लेना, शर्माना मत, क्योंकि लेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। मतलब अभी आप लोग इसका लेवल समझ नहीं सकते कि ये कितना इंपॉर्टेंस होने वाला है। जब हम आगे के चैप्टर्स में जाएंगे तब बोलोगे अरे सर ने सही कहा था कि लेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर चैप्टर में लेजर आने वाला है, हर चैप्टर में। इन एवरी चैप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लेजर अकाउंट्स होती है, तो उसका बेस यहीं से बनना है। नो डाउट नो डाउट, वेरी गुड। चलो आओ थर्ड एंट्री भी देख लेते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल की क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स मतलब पैसा आया, सामान मैंने बेचा तो पैसा आया ना, तो कहां पे एंट्री? पैसा आएगा तो बच्चे एंट्री कहां पे? डेबिट साइड में रिसीट हुआ है, लेकिन किसके वजह से हुआ है? सेल्स की वजह से, तो क्या लिखूंगा मैं? टू सेल्स अकाउंट। थर्ड एंट्री थी हमारी कितने की सेल? 30,000, 30,000, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 30,000 रुपए। दैट्स इट। जेएफ हमारा खाली रहता है। तीनों एंट्रीज हो गई, कैश में हमने सारी एंट्री पास कर दी। डन। सर क्या काम खत्म हो गया? नहीं, जैसे ही हमारी सारी एंट्रीज खत्म हो जाएंगी कैश से रिलेटेड, हम क्या करते हैं? इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? क्लोज करते हैं। सर क्लोजिंग कैसे की जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना, डाउट आएगा पूछ लेना, शर्माना मत। जैसे सारी एंट्रीज हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? थोड़ा नीचे, मतलब थोड़ा स्पेस छोड़ करके क्या करना? थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके मस्त एक लाइन खींचना है। यहाँ पे एक लाइन, फिर थोड़ा गैप देके एक और लाइन, और जो ये नीचे वाली लाइन होगी ना, इसके जस्ट नीचे एक और लाइन, ऐसे। तो यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे दो लाइन, इसको बोलते हैं टैली कर देना, क्लोजिंग कर देना। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? टैली करना। मैंने ये बॉक्स बनाया ना, जहाँ पे एक लाइन यहाँ पे और यहाँ पे दो लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? टैली करना। अब सेम इसके सामने, इसके पैरेलल में क्या करोगे? यहाँ पे भी अमाउंट के कॉलम में यही काम हमें करना है। ये किया हमने, और इसको डबल लाइन, इसको क्या बोलते हैं? टैली करना। ऑलवेज रिमेंबर ये आमने सामने होंगे, ये नहीं कि इसको मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे मैंने इधर कर दिया, ऐसे नहीं करना है। आमने सामने पैरेलल में करना। डन। इतना करने के बाद अब क्या करना है? आपको अमाउंट्स को ऐड करना है, यहाँ को भी करना है और इधर भी करना है, मैं क्रेडिट साइड वाला। और आपको चेक करना है ज्यादा वैल्यू किसकी है। जैसे कि आपको क्या लग रहा है, डेबिट में वैल्यू ज्यादा है या फिर क्रेडिट में ज्यादा है? एक बार फटाफट टाइप कर दो, डेबिट में वैल्यू ज्यादा है या फिर क्रेडिट में ज्यादा है? विच साइड वैल्यू इज ग्रेटर? सर डेबिट में ज्यादा है। तो जैसे ही हमें ये पता चल गया कि डेबिट में ज्यादा है, उसको टोटल कर लो, उसको ऐड कर लो। ऐड कर दो, कितना हो गया? 50 + 30, और जितना वैल्यू आ रहा है ना, उसको यहाँ पे लिख दो इस बॉक्स के अंदर। तो कितना आ गया? ये 80,000 आ गया, मैंने लिख दिया 80,000। नाउ अब जो वैल्यू ज्यादा थी उसको मैंने यहाँ लिखा है, अब ये सेम वैल्यू आपको इस वाले बॉक्स में भी डाल देनी है। तो यहाँ पे 80,000, तो यहाँ पे भी क्या करना है? 80,000 आपको लिख देना। समझ आया? सबसे पहले दोनों साइड को देखना है, चेक करना है कि ज्यादा वैल्यू किधर है। हमने चेक किया कि डेबिट में वैल्यू ज्यादा है, हमने ऐड किया उसको, कितना आया वैल्यू? 80,000। फिर ये सेम वैल्यू आपको दूसरी साइड पे रिकॉर्ड कर देना। तो 80 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना? 80,000। नाउ लेकिन सर यहाँ पे तो 20,000 ही हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू का डिफरेंस निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे 80,000 और यहाँ पे कितना है? सिर्फ 20,000। कितने की शॉर्टेज है? कितना डिफरेंस है? सर 80,000 माइनस 20,000, कितना डिफरेंस आ गया? सर 60,000 की शॉर्टेज आ गई। तो मैं उस बैलेंस को इस बॉक्स के ऊपर लिख दूंगा, जो कि कितना आया है? 60,000, 60,000। और उसको नाम क्या दूंगा? ये इंपॉर्टेंट है, उसको हम नाम देंगे बाय बैलेंस सी ऑब्लिक डी। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BAL.C/D। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना, उसको फुल फॉर्म में नहीं लिखना हमें। बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। कैरिड का मतलब क्या होता है कि भैया इस महीने में इतना पैसा हम कैरी करके जा रहे हैं, इतना पैसा हमारे पास है। ध्यान रहेगा। दैट इट, अकाउंट क्लोज। इसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं।
टैली करना किसको समझ आया? इसी को हम क्या बोलते हैं, टैली करना। हमें ये चाहिए था, ये हमारा फाइनल आंसर है, हमें मार्क्स जो मिलेंगे इसी के मिलेंगे। आंसर कितना आया? 60,000, 60,000। मतलब बिजनेस के अंदर टोटल 80,000 रुपए आए थे, 20,000 रुपए हमारे खर्च हो गए, बचे कितने? 60,000, 60,000 रुपीज। ऑल गुड जी। समझ आया टैली करना? टैली कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है एंड में, ये खत्म हो गया। कैश अकाउंट ओवर। आ गया सर, यस यस यस। देखो आओ जी क्वेश्चन पे। क्या क्या बनाना था हमें? कैश अकाउंट बनाना था, कैपिटल बनाना था और परचेज। तो कैश बन के तैयार हो गया, ये हमारा कैश अकाउंट है, ये बन के रेडी हो गया। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या बनाएंगे हम? क्या बनाने के लिए बोला है उसने कि भैया बनाओ कैपिटल अकाउंट। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाने जाएंगे तो वापस से क्या करेंगे, एक लेजर का फॉर्मेट हमें अलग से बनाना पड़ेगा। बनाते हैं, मेरे साथ साथ आप भी बना सकते हो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेट, फिर लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर लिखेंगे हम अपना जेएफ जो कि ब्लैंक रहने वाला है, फिर लिखेंगे अमाउंट का कॉलम, फिर मैं लिखूंगा डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, जेएफ का कॉलम और देन अमाउंट का कॉलम। फिर मेरी प्यारी प्यारी सी सीधी लाइनें आ जाएंगी। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, स्केल से बनाने में बहुत टाइम जाता है, बट आपको ट्राई करना है कि स्केल से ही बनाओ। तो इस बॉक्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ये है मेरा डेबिट साइड, तो मैं लिखूंगा डीआर। ये है मेरा क्रेडिट साइड, तो इसको मैं नाम दूंगा सीआर। अब इससे पहले जो हमने अकाउंट बनाया था वो था कैश अकाउंट, तो मैंने लिखा था कैश अकाउंट। इस बार हमें बनाना है कौन सा अकाउंट बच्चे? कैपिटल अकाउंट। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट। क्या लिखूंगा? कैपिटल अकाउंट। डन है जी। वापस से हम क्या करेंगे? रूल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कैपिटल अकाउंट पांचों में से किस में आएगा? सर ये तो सबसे इजी चीज है, 5 अकाउंट होते थे, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। अरे ये तो नाम ही कैपिटल है, तो इसके ऊपर रूल कौन सा आएगा? कैपिटल का आएगा। कैपिटल का रूल हमें क्या बोलता था कि भैया बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देना, यहाँ पे उल्टी कहानी होती है, और घटेगा तो क्या कर देना? डेबिट कर देना। तो यहाँ पे हम सेम करेंगे, बढ़ेगा तो क्रेडिट में एंट्री, घटेगा तो डेबिट में एंट्री। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे गेम होगा हमारे साथ, स्कैम बोलते हैं ना, स्कैम हो जाएगा हमारे साथ। देखो कैसा स्कैम हो रहा है। पहली एंट्री देखते हैं क्या लिखा हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल का नाम है ना यहाँ पे, मतलब ये हमारे लिए रिलेवेंट है, ये हमारे काम का है। अब यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? एनीवन? पहली एंट्री के अंदर कैपिटल इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है? फटाफट से एक बार। इन द फर्स्ट एंट्री कैपिटल इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? सर इंक्रीज हुआ है। अब हमें पता है आओ जो अपने फॉर्मेट पे, अगर इंक्रीज होगा तो कहां पे पोस्टिंग करनी है हमें? क्रेडिट साइड में करनी है। तो हम कहां पे एंट्री करेंगे? क्रेडिट में। लेकिन ये इंक्रीज हुआ किसके वजह से सर? कैश के वजह से हुआ है इस बार। तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहां पे बाय कैश अकाउंट। डेट क्यों ना होगा तो डेट डाल देंगे, तो 1 2 3 डाल सकते हो। डन। और कितने से इंक्रीज हुआ है सर कैपिटल हमारा? 50,000 से, क्या लिख देंगे हम? 50,000। आया जी समझ? जब हम कैश का बना रहे थे तो कैश के हिसाब से कर रहे थे, कैश को देख रहे थे कि वो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। जब हम कैपिटल बना रहे हैं तो हम कैपिटल को देख रहे हैं कि वो इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज। ऑल गुड। अब देखो स्कैम क्यों होगा, देखो जी। सेकेंड एंट्री परचेज टू कैश। सर यहाँ तो कहीं पे कैपिटल है ही नहीं, हमारा कैपिटल इफेक्ट ही नहीं हुआ। जब कैपिटल इफेक्ट ही नहीं हुआ तो क्या उसके अकाउंट में लिखेंगे? नहीं। तो ये सेकेंड एंट्री हमारे काम की नहीं है। थर्ड एंट्री हमें क्या बोल रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब अगेन सर यहाँ पे भी कैपिटल नहीं है। जब कैपिटल नहीं है तो हमारा कैपिटल इफेक्ट ही नहीं हुआ, ना वो इंक्रीज हुआ ना वो डिक्रीज हुआ। जब ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ तो हम उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। तो स्कैम क्या हो गया? बस एक ही एंट्री पास होगी, पहली एंट्री की।
सेकेंड और थर्ड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दैट मीन्स सर सारी एंट्री तो खत्म हो गई। अब एंट्री खत्म हो गई तो हम क्या करते हैं एंड में? क्लोजिंग करते हैं, जैसे अभी हमने किया था। कैसे करते हैं बच्चे क्लोजिंग? मस्त मस्त तरीके से। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक, और एक साथ में दूसरी लाइन, फिर इसके जस्ट पैरेलल में सामने में एक लाइन और ये दूसरी लाइन। ज्यादा वैल्यू किधर है सर? कैसी बातें करते हो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम? 50,000। अब जितना अमाउंट यहाँ पे आएगा उतना ही अमाउंट कहाँ पे बच्चे? इस तरफ। अब यहाँ पे 50 है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। फिर भी जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे क्या होता है? बताओ जी मेरे होनहार बच्चों, होनहार छात्रों, जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे क्या होता है? सबसे मुश्किल सवाल। मिनल, मानवी, अंश, लकी, युवराज, बताओ जी। जहां पे कुछ नहीं है वहां पे क्या है? आया किसी का तो जवाब आया। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, हाँ ठीक है, तो थोड़ा सही कह रहे हो। अरे मेरा सवाल था कि जहां पे कुछ नहीं है वहां पे जीरो है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जीरो नहीं, जीरो है। ठीक है, तो जीरो में कितना कम पड़ रहा है? 50,000। 50,000 तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लिखूंगा 50,000, और इसको नाम क्या दे देंगे बच्चे? टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इट। सेकेंड पोस्टिंग भी खत्म, सेकेंड अकाउंट की कहानी भी खत्म। बैलेंस सीडी, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ना हम एंड में टोटलिंग करेंगे ना, बैलेंस करेंगे, तो वो हमेशा सीडी आता है, कैरी डाउन। बीडी जब आएगा तब बताऊंगा कि बीडी का कंसेप्ट क्या है। अभी सीडी पे ध्यान दो, है ना? बीडी का कंसेप्ट बीडी पे बताऊंगा, अभी सीडी पे रहो। नो, तीन अकाउंट थे, दो को तो हमने निपटा दिया। कैश खत्म हो गया, कैपिटल खत्म हो गया। अब कौन सा है? परचेज का अकाउंट है। तो अगेन हमें एंट्रीज के अंदर समझ आ रहा है कि सर पहले में तो परचेज है नहीं, सिंपल सी बात है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरी एंट्री में परचेज है, उसका इफेक्ट आएगा। तीसरी में परचेज नहीं है तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो यहाँ भी हमारे साथ होने वाला है स्कैम। फॉर्मेट बनाने में लगेगा इतना सारा टाइम और आंसर आएगा इतना सा। कोई बात नहीं, करेंगे हम इसको भी। तो पहला बनाया हमने कैश अकाउंट, इसका फॉर्मेट बनाया। फिर हमने बनाया कैपिटल अकाउंट, इसका फॉर्मेट बनाया। अब हमें चाहिए क्या? परचेज अकाउंट। तो इसके लिए भी प्यारा सा एक फॉर्मेट बना ही लेते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे परचेज अकाउंट, ये हो जाएगा मेरा डेबिट डेट, फिर आ जाएगा मेरा पर्टिकुलर, फिर हो जाएगा जेएफ, फिर आ जाएगा अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, और ये आ गई मेरी प्यारी प्यारी मस्त सीधी लाइनें। कोई हंसेगा नहीं तो बहुत मारूंगा। चलो जी, ये हो गया मेरा परचेज अकाउंट का फॉर्मेट। ये है मेरा क्रेडिट साइड, दिस इज माय डेबिट साइड। माय मतलब परचेज का डेबिट साइड। तो हमें डेबिट साइड मिल गया, क्रेडिट साइड मिल गया, परचेज अकाउंट में लिख दिया, डन। फॉर्मेट बन के हमारा रेडी हो गया है, तैयार हो गया। आते हैं अपने पोस्टिंग के ऊपर। पोस्टिंग में हमें क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले अगेन पोस्टिंग करने से पहले परचेज को ढूंढेंगे हम। क्या ढूंढेंगे सर परचेज में? कि ये हमारे पांचों अकाउंटिंग रूल्स के अंदर कौन से अकाउंट के अंदर आता है। तो फटाफट से टाइप कर दो। मेरे पूछने का इंतजार क्यों कर रहे थे? बताओ जी। परचेज अकाउंट पांचों में से किस में आएगा? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एक्सपेंस, कैपिटल या फिर रेवेन्यू? जल्दी 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 जल्दी। किस में आना चाहिए बेचारे को? एक्सपेंस 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 एक्सपेंस, वेरी गुड, क्या बात है, मजा आ गया। ठीक है,
तो परचेज के अंदर कौन सा रूल लगेगा बच्चे, एक्सपेंस का। एक्सपेंस का रूल हमें क्या बोलता था, डेबिट होगा तो भैया इंक्रीज हो रहा होगा, क्रेडिट होगा तो डिक्रीज हो रहा होगा। तो वही वाला रूल हम यहाँ पे लगा देंगे। अगर परचेज इंक्रीज हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो डेबिट में एंट्री कर देना। और अगर हमारा परचेज डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, या फिर खर्चे कम हो रहे हैं तो कहाँ पे एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे। आओ जी एंट्री के ऊपर, एंट्री कहाँ गई हमारी, ये रही। देखो जी पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर यहाँ पे तो परचेज की बात नहीं है तो इग्नोर कर देंगे हम इसको। सेकेंड एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक्सपेंस बढ़ा या घटा सेकेंड एंट्री के अंदर, एक्सपेंस बढ़ा या घटा, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, फटाफट से टाइप कर दो। इंक्रीज हुआ, मिनल का आ गया, वेरी गुड शाबाश। मानवी ने कहा बढ़ा है, वेरी गुड। मानवी ने कहा सर सबकी ऐसी की तैसी डेबिट साइड जाएगा, आप ये लिखो, इंक्रीज डिक्रीज को छोड़ो, इंक्रीज इंक्रीज, वेरी गुड, ठीक है। तो हमारा एक्सपेंस क्या हुआ बच्चे, इंक्रीज हुआ है। तो एज पर द रूल, रूल के अलावा हमें कुछ आता नहीं है, हम रूल से चलते हैं। तो परचेज इंक्रीज हुआ है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन परचेज इंक्रीज किसके वजह से हुआ है, नाम भी देख लो एक बार फटाफट। सर ये इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ कैश। तो मैं यहाँ पे नाम किसका लिखूंगा जब मैं पोस्टिंग करूंगा, तो सर कैश लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे बच्चे हम, टू कैश अकाउंट। कितने की परचेज थी, आई गेस 20,000 की थी। तो यहाँ लिख देंगे हम पूरे 20,000 रुपए। डेट नहीं दिया हुआ है तो स्किप कर सकते हो, या फिर 1 2 3 भी लिख सकते हो। इसके बाद आएंगे हम अपनी थर्ड एंट्री में। थर्ड एंट्री में हमें नजर आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है, परचेज की बात नहीं हो रही। परचेज की बात नहीं हो रही है तो हमारा परचेज अकाउंट इफेक्ट भी नहीं होगा। इफेक्ट नहीं होगा तो कोई एंट्री भी पास नहीं होगी। दैट मीन्स परचेज की कहानी बच्चे क्या हो गई हमारी, खत्म हो गई। सर खत्म हो गई तो क्या करेंगे, हम टैली करेंगे। टैली करना मैंने सिखाया था, एक मस्त सा बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे 2 लाइनें, फिर इसके जस्ट पैरेलल में जाएंगे अमाउंट के कॉलम में, यहाँ भी 2 लाइनें, फिर देखेंगे ज्यादा वैल्यू किधर है। तो डेबिट में देखा मेरे पास वैल्यू ज्यादा है, यहाँ लिख दूंगा मैं 20,000। तो यहाँ भी कितना, 20,000। इधर कुछ है नहीं तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 20,000, नाम दे दूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन ने कहा था जनरलाइज करके दिखाओ और लेजर में पोस्ट करके दिखाओ, तो हमने जनरलाइज भी किया सबसे पहले, ये तीनों एंट्री पास करी, और फिर तीनों लेजर अकाउंट बना दिए। कैश का बना दिया, कैपिटल का बना दिया, और परचेज का बना दिया। डन है जी पॉइंट। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट हो, शंका आशंका, श्रीलंका पाकिस्तान नेपाल है किसी के मन में तो फटाफट से एक बार बता दो, फटाफट फटाफट फटाफट, थोड़ा जल्दी थोड़ा जल्दी। आई डोंट थिंक किसी को डाउट होना चाहिए, काफी डिटेल में किया हमने कंसेप्ट को। नो डाउट सर, नो डाउट, नो डाउट, नो सर, नो सर, नो सर, वेरी गुड। आई समझ। तो जब हम लेजर की पोस्टिंग करेंगे तो वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है सबसे पहले, जिसका भी हम अकाउंट बना रहे हैं उसको जाकर के ढूंढेंगे हम उसके ऊपर अकाउंटिंग रूल कौन सा लगने वाला है। याद नहीं करना है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं कि यार मैंने देखा था परचेज अकाउंट के अंदर ना कैश डेबिट में आ रहा था, फिर राम भी डेबिट में आ गया था, श्याम भी डेबिट में आ गया था, ऐसा आपको याद नहीं करना। ठीक है, वही राम देखोगे धोखा देगा और क्रेडिट में चला जाएगा, अगर कंसेप्ट पे नहीं करोगे, रूल्स पे नहीं करोगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रूल को ढूंढना है कि वो कौन से रूल से बिलोंग करता है। ठीक है, फिर उस अकाउंट के रूल को हमें लगाना है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, वो एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर हम जाएंगे अपने ट्रांजेक्शन के अंदर, अपनी एंट्रीज के अंदर, अगर आपने एंट्रीज करी है तो, अगर एंट्रीज नहीं भी करी है तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हो कि उस वाले अकाउंट के अंदर उसके साथ क्या हुआ है। जैसे मान लो मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं तो मैं क्वेश्चन पढ़ के समझ जाऊंगा कि पैसा आया कि गया, आई समझ। सिमिलरली जरूरी नहीं है कि हर बार आप एंट्री करके ही लेजर बनाओ,
बिना एंट्री किए भी लेजर पूछ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। बट 99.9% केसेस में क्या होगा, आपको क्वेश्चन बोलेगा कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड 2 से 3 कोई भी लेजर अकाउंट आपको बोलेगा कि भैया ये भी आपको साथ में बनाने। आई समझ। एग्जाम के अंदर 0.001% चांस होगा आपके कि डायरेक्टली आपसे लेजर पूछ ले, नहीं तो 99.99% केसेस में आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखा एग्जाम के अंदर जहां पे आपसे सिर्फ लेजर अकाउंट पूछे बिना जनरल में। आई समझ। तो जनरल आपको बनाने के लिए बोलेगा, मार्क्स भी देगा। इन केस अगर क्वेश्चन सिर्फ लेजर बनाने के लिए बोल देता है, ठीक है, जनरल की बात नहीं करता है, तो मेरे प्यारे प्यारे से मासूम से बच्चों घबराना मत। रफ के अंदर या फिर वर्किंग नोट नाम की एक चीज होती है, वो लिखना क्वेश्चन के नीचे, तो वहां पे पहले जनरल एंट्री कर देना फटाफट और उसकी पोस्टिंग। आई समझ। क्लास 11th में मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि डायरेक्टली पोस्टिंग करो। समझ नहीं आ रहा, जनरल एंट्री पास करो फिर पोस्टिंग करो। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कभी फंसोगे नहीं। डायरेक्टली पोस्टिंग करने जाओगे फिर याद करने में लग जाओगे, याद करोगे 1-2 क्वेश्चन सही होंगे, बाद में फंस जाओगे। आई समझ। जब क्लास 12th में जाओगे तो जनरल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप पोस्टिंग करना सीख जाओ। डन। तो पहले हमने अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, डेबिट क्रेडिट रूल लगाना है, और फिर एंड में टैली करना है। टैली करना मैंने सिखा दिया है। जो बैलेंस आएगा एंड में उसको नाम देते हैं हम लोग क्या, बैलेंस सीडी, कैरिड डाउन। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उसको बीडी बनाना भी सीखेंगे कि सीडी का बीडी कैसे। डन। तो इस वाली क्लास के अंदर मोस्टली मैंने आपको कंसेप्ट सिखाए हैं। कंसेप्ट का मतलब क्या है कि किस तरीके से काम हमें करना है लेसन के अंदर। लकी ने बोला सर कौन कौन सा अकाउंट बनाना है, ये गिवन रहेगा या नहीं? गिवन होगा, एग्जाम में आपके गिवन होगा। ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर एग्जामिनर ने ये नहीं बोला कि कौन कौन सा अकाउंट बनाओ, बस क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि जनरलाइज करो और लेजर अकाउंट बना दो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सारे लेजर बनाने पड़ेंगे, जो कि एग्जाम में पॉसिबल है नहीं। तो हमेशा एग्जाम के अंदर आपको लेजर के नाम बताएगा वो कि कैश का बना दो, राम का बना दो, कैपिटल का बना दो, या सेल्स का बना दो, परचेज का बना दो। हार्डली 2 से 3 अकाउंट पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछ जाएंगे, क्योंकि फिर आपके जो मार्क्स होते हैं ना वो उससे ज्यादा नहीं मिल पाए। आई समझ। तो हमेशा आपको लेजर के नाम गिवन होंगे कि कौन से लेजर आपको बनाने हैं, तो इस पे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। डन जी पॉइंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रॉपर समझा होगा, एंड जो भी बातें हमने आज की क्लास में करी है प्लीज उसको घर पे रिवाइज कर लेना। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगली क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आऊंगा मैं। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन मतलब 10-10 एंट्रीज की, उनकी पहले एंट्रीज पास करेंगे, जनरल एंट्रीज, और फिर उसको पोस्ट करेंगे कैश अकाउंट के अंदर। राम श्याम गीता सीता जो भी होगी वो सारी एंट्रीज हम बनाएंगे। ठीक है। और आपको पता है कि मैं जब एंट्रीज कराता हूँ तो 5 एंट्रीज मैं करता हूँ, तो 10 एंट्रीज आपसे पूछता हूँ। ठीक है। तो जो एक्टिव रहेगा, जो आंसर्स देगा, वो कॉन्फिडेंट भी रहेगा और उसको समझ भी आएगा। और जो आंसर्स नहीं देगा दैट मीन उसने रिवीजन नहीं किया है, उसको नहीं आता। तो पढ़ के आओगे तो क्लास अटेंड करने में मजा भी आएगा। ठीक है जी। और आपके जो भी साथी हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उनको बोलो टाइम पे आने के लिए, क्लास मिस नहीं करने के लिए। सर नेक्स्ट क्लास भी आपकी ही है। नेक्स्ट क्लास कौन सी, अभी या फिर अकाउंट्स की नेक्स्ट क्लास? लड़की एक बार क्लियर कर दो, नेक्स्ट क्लास कौन सी, अभी जो क्लास है या फिर कल की? कल कल हाँ, कल भी बेटा मेरी है, कल ट्यूजडे है ना, कल भी मेरे साथ ही होगी आपकी क्लास। डन है जी। ऐसा कोई जिसको मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, कह रहे सर कैसी चीजें पढ़ा रहे हो आप, सब ऊपर से जा रहा है, ऐसा कोई बच्चा? और अभी ये शुरुआत है, धीरे जब हम फ्लो पकड़ेंगे तो मतलब मजा बांध देता हूँ मैं फिर क्लास के अंदर। लेकिन अभी क्या है, आप लोग रेगुलर नहीं हो, कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ रेगुलर नहीं आ रहे हैं। युवराज रेगुलर आ रहा है, लकी आ रहा, लकी भी आ रहा है, अंश भी आ रहा है, आंसू नहीं आया आई गेस, हाँ वो नहीं आया। मानवी रेगुलर आ रही है, मीनल भी रेगुलर आ रही है। ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी रेगुलरिटी बनेगी ना, तो देखोगे आने वाले क्लासेस में हम मजा बांधेंगे। मजा इन द सेंस मतलब जिंदगी में सब कुछ छोड़ोगे, क्लास नहीं छोड़ोगे। आया ही समझ। बट थोड़ी सी मेहनत करो, रिवीजन करो। अब किसी को कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकता है। एनीवन? कोई डाउट हो पढ़ाई रिलेटेड,
क्वेश्चन रिलेटेड कुछ पूछना हो, क्लास रिलेटेड कुछ पूछना हो, एंड जो भी आपके फीडबैक हो प्लीज ग्रुप में डाल दो। ग्रुप कह रहा हूँ मतलब चैट बॉक्स में डाल दिया करो। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, ऑडियो क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है, कोई अदर प्रॉब्लम आपको आ रही है ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है, या फिर आपको कई बार लगा कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, अभी तो मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ, ये मुझे भी पता है बहुत स्लो जा रहा हूँ, लेकिन जब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे आएंगे तो वहां पे थोड़ी पेस मेरी बढ़ जाती है, ठीक है, तो कभी भी ऐसा कुछ फील हो तो चैट बॉक्स में डाल देना, आई समझ। बट जैसे ही 5-10 क्लास मेरे साथ आपकी हो जाएगी ना तो आप कोप अप कर जाओगे मेरे साथ, मतलब मेरे पेस पे आप जुड़ जाओगे तो आपको तेज नहीं लगेगा। सर आप एग्जाम की तैयारी सीबीएसई बोर्ड के, हाँ बेटा सीबीएसई बोर्ड के कर रहे हैं हम लोग। सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आपका स्टेट बोर्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस चीज को लेकर के आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। आपके स्कूल एग्जाम्स में हम बिल्कुल छोड़ने वाले हैं। बस हमारा टारगेट है कि अगस्त एंड तक हम सिलेबस खत्म करेंगे और उसके बाद पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन वहां तक हम तभी अच्छा कर पाएंगे जब ये सेशन अच्छे से करोगे। सर लेजर फिनिश होने के बाद ट्रायल बैलेंस, लकी ने आंसर भी कर दिया, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। मीनल मतलब जिस टाइप का पैटर्न आता है, हाँ बेटा वही वही सेम पैटर्न है ना, ये सारे आपके सिलेबस का ही पार्ट है, ठीक है, तो आपसे बेसिक से हो किसी स्टेट बोर्ड से हो, टॉपिक्स आपके सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आई समझ। तो आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होना, ठीक है। आप किसी स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, आप आईसीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम से रिलेटेड कोई आपको इशू नहीं है। आपके जो भी वो जो भी रिस्पेक्टिव बोर्ड हैं उसके क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करूंगा। अगस्त में हमारा सिलेबस खत्म होगा, सितंबर में हम सैंपल पेपर से स्टार्ट कर देंगे, आया ये समझ। सर पर मैं तो, हाँ बेटा सीबीएसई, काफी लोग सीबीएसई से ही हैं। आया ये समझ, तो घबराना नहीं है। क्लियर है मीनल। तो अगस्त एंड तक मोस्ट प्रोबेबली हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा एक चीज और टाइप कर दो फटाफट, अगर सब हो यहाँ पे तो, आपका जो टर्म 1 होने वाला है, फर्स्ट टर्म जो सितंबर में हाफ ईयरली होने वाले हैं, उसमें किसी का डेप्रीसिएशन का चैप्टर तो नहीं आता है, और अगर आपको नहीं पता है तो स्कूल में अपने टीचर से कंफर्म कर लेना एक बार, और मुझे चैट बॉक्स में बता देना अगली क्लास में, क्या लिख लो चाहे क्या लिखना है, तो डेप्रीसिएशन ये हमारा एक चैप्टर है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। 90% स्कूल्स में नहीं आता है टर्म 1 में, ठीक है, बट 10% होते हैं स्कूल जिनको थोड़ी सी होती है मतलब, तो वो लोग क्या करते हैं, टर्म 1 में इसको ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन। तो अगर आपको ऑलरेडी अपना सिलेबस पता है तो मुझे अभी बता दो, नहीं पता है तो स्कूल में अपने टीचर से, ठीक है, कल पूछ लेना और मुझे बता देना कि सर डेप्रिसिएशन हमारा हाफ ईयरली में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। फिर ये वाला पॉइंट प्लीज ये याद रख के याद से मुझे बता देना। सर अभी कुछ बताया भी नहीं गया है और पढ़ाया भी नहीं गया है स्कूल में। अच्छा चलो कोई नहीं, स्कूल वालों की तो आदत होती है। सर कल स्कूल बंद है। कल क्या है, कल 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 चलो मैं चेक कर लूंगा, कल कोई हॉलीडे होना चाहिए फिर, ठीक है। जब भी स्कूल जाओगे मेरे प्यारे प्यारे से नादान बच्चों, जब भी स्कूल जाओगे आप इन्फॉर्मेशन लेके मेरे को अपडेट कर देना, या विनीता मैम को बता देना, ठीक है जी। क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन भी होगा तो अकॉर्डिंगली फिर मैं मैनेज कर दूंगा आपके चैप्टर। डन है जी। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। हमारे में ऐसा होता है कि अगर हाफ ईयरली से पहले पढ़ा दिए तो अच्छा, एग्जाम में दे देंगे, नहीं तो नहीं, फिर तो नहीं देंगे वो तो। ठीक है, ये अच्छा है। ओके मानवी बेटा, ठीक है, तो मोस्टली नहीं आएगा, 99% केसेस में बोल रहा है कि नहीं आने वाला है आप लोगों के इसमें, बट जिसके भी स्कूल में आ रहा हो तो मुझे अपडेट जरूर कर देना। ऐसा ना हो कि किसी एक का भी नुकसान हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। डन है जी। चलो जी मिलते हैं, प्लीज रिवाइज करके आना, अगली क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड मजा आएगा करने में, बस रिवाइज करके जरूर आना। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।
एंड तबीयत का ध्यान जरूर रखो, आजकल बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है अलग अलग टाइप की। चलो जी, ऑल गुड, मिलते हैं।